अगर आपने डेमन स्लेयर के सीजन 3 का पहला एपिसोड देखा होगा तो आपके मन में ये सवाल जरूर आए होंगे कि कोकोशिबा और यूरिची एक ही बंदा है या अलग अलग, और अगर अलग अलग हैं तो ये एक ही जैसे क्यों दिखते हैं, और इन दोनों के बीच में आखिर रिश्ता क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। योरिची और कोकोशिबा दोनों आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स हैं। योरिची कोकोशिबा का छोटा भाई है। कोकोशिबा का असली नाम मिचिकात्सु है। जब दोनों का जन्म हुआ तो दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, जिसका कारण इन दोनों के माथे पर अजीब से निशान का होना था, और बाद में मिचिकात्सु को फैमिली के सक्सेसर के रूप में चुना गया। उनकी फैमिली ने यूरिची को बस बचकानी हरकतें करने वाला समझा, जो कि अपनी मां से चिपका रहता है। मिचिकात्सु मना करने के बावजूद भी अपने छोटे भाई यूरिची से मिले या बात किए बिना नहीं रह पाता था, जिसके कारण उसे अपने पिता से मार खाने तक की नौबत आन पड़ती थी। एक बार मिचिकात्सु ने यूचिरी को एक हैंडमेड बांसुरी दी और कहा कि जब भी वो मुसीबत में हो तो बस ये बांसुरी बजा देना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। जब मिचिकात्सु को यूरिची के नेचुरल स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट के बारे में पता चला तो वो सोचने लगा कि तब उसका क्या होगा जब उनके पिता को उसके भाई के इस सुपीरियर टैलेंट के बारे में पता चलेगा। उसे खुद को ये महसूस होने लगता है कि यदि यूरिची के इस टैलेंट का राज खुल जाएगा तो दोनों भाइयों के फैमिली में रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि शायद उसे फिर फैमिली का सक्सेसर ना माना जाए। हो सकता है कि यूरिची के जगह पर उसे एक छोटे से आइसोलेटेड कमरे में छोड़ दिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि एडल्ट होने के बाद उसे मॉन्क बनने के लिए टेम्पल भेज दिया जाए और यूरिची फैमिली के सक्सेसर के रूप में उसकी जगह ले लेगा। इस इंसिडेंट ने मिचिकात्सु की स्वॉर्डमैनशिप के तरीकों को सीखने की इच्छा को हवा दी और अपने भाई के प्रति जेलसी की भावना को भड़का दिया। मिचिकात्सु अपने भाई यूरिची को नीची नजरों से देखने लगा था। जब उनकी मां की अनएक्सपेक्टेडली मौत हो गई तब यूरिची ने मिचिकात्सु से कहा कि वो अब इस घर को छोड़ रहा है, और गुड बाय कहने के साथ ही यूरिची वो बांसुरी भी मिचिकात्सु को वापस देता है जो उसे मिचिकात्सु ने दी थी। यूरिची मुस्कुराते हुए और बांसुरी को पकड़े पकड़े कहता है कि यह बांसुरी मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये तुम ही हो। मिचिकात्सु अपने भाई की मुस्कान से डिस्टर्ब हो रहा था और कंफ्यूज था कि वो अपने भाई को बस कूड़ा ही समझता था। अपनी माँ की डायरी पढ़ने के बाद मिचिकात्सु को पता चलता है कि वो अपनी माँ से चिपका नहीं रहता था, बल्कि वो तो ये जानने के बाद भी माँ की सपोर्ट में था कि उनकी बीमारी उन्हें कमजोर करती जा रही है। ये रियलाइजेशन मिचिकात्सु को गुस्से से भर देता है और यूरिची के लिए उसके दिल में नफरत और गहरी कर देता है, और जेलसी भी बढ़ती जाती है। मिचिकात्सु ये सोचता है कि काश ऐसा होता कि यूरिची पैदा ही ना हुआ होता, और उसके मरने की दुआ करने लगता है। मिचिकात्सु यूरिची को और ज्यादा हिट तब करने लगता है जब एक डीमन से यूरिची ने उसे बचाया था, और अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अपनी फैमिली को छोड़ने के बाद यूरिची अपने भाई के साथ डेमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। मिचिकात्सु यूरिची की सन ब्रीदिंग सीखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सीखने में नाकामयाब रहता है, जिसके बाद वो सन ब्रीदिंग में से एक दूसरी ब्रीदिंग स्टाइल डिप्राइव करता है, जिसे मून ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। यूरिची से पावर के मामले में हमेशा नीचे होने के कारण मिचिकात्सु मुजान के थ्रू एक डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 60 साल बाद वो आखिरी बार एक दूसरे के सामने होते हैं। कोकोशिबा यूरिची को सामने देखकर घबरा जाता है और उसे हमला करने के लिए तैयार खड़ा देखकर डर जाता है। इस स्ट्राइक का इंतजार करते हुए कोकोशिबा को रियलाइज होता है कि ज्यादा उम्र होने के कारण यूरिची अब मर चुका है, क्योंकि कोकोशिबा के दिल में यूरिची के लिए जिंदगी भर नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, जिसके कारण वो गुस्से में यूरिची के शरीर के टुकड़े कर देता है। यूरिची के प्रति मॉन्स्टर्स जेलसी होने के बावजूद भी कोकोशिबा के दिल में कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई के लिए प्यार था। ये उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं में साफ नजर आता है। कोकोशिबा को ये रियलाइज तब होता है जब वो देखता है कि जो बांसुरी उसने अपने भाई को गिफ्ट करी थी वो बांसुरी पूरे टाइम यूरिची के पास ही थी, और वो अपने भाई की एक्सीलेंस को एक्नॉलेज करता है कि यूरिची हर मामले में उससे आगे था, और उससे पूछता है कि आखिर तुम पैदा क्यों हुए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोकोशिबा और यूरिची के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।